हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। और हम देखिए फिर से हाजिर हुए हैं आपके पास 12th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 5 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 5 आज से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 1 है आज इसमें और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसका नाम है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है? वैसे तो हम देखिए कह सकते हैं आवेश के प्रवाह को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी जब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरीके से देंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसी को हम कहेंगे वैद्युत धारा। ठीक है, यही परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं और इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा इसका? आवेश का अर्थ होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। तो मैंने लिखा है कूलाम प्रति सेकंड, या इसको जो बताया था किसने बताया था? वैज्ञानिक एम्पियर ने बताया था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसको एम्पियर भी कह देते हैं। तो इसका मात्र कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर होता है। ठीक है, और अब यहाँ से हम निकालेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया है, आई क्या है? वैद्युत धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, या हम देख सकते हैं कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोला है हमने, तो लिख दिया मैंने एम्पियर। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकंड। ठीक है, तो एम्पियर और कूलाम पर सेकंड इसको 2 मात्रक होंगे। तो हमें निकालनी परिभाषा 1 एम्पियर की, इसलिए मैंने कूलाम को 1 कर दिया और सेकंड को भी 1 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार से हम परिभाषा निकाल सकते हैं 1 एम्पियर की। ठीक है, तो आगे लेते हैं हम अगला टॉपिक। अब देखिए अगला टॉपिक लिया हमने यहाँ पर धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला होता है J बराबर आई अपॉन ए। वैद्युत धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं, आई वैद्युत धारा है बटे ए मतलब क्षेत्रफल। अब हमने क्षेत्रफल को क्या मान लिया है? 1 मीटर स्क्वायर, या 1 मीटर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं क्या? एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, या तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बोलो या फिर एकांक। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो इसको क्या मान लिया मैंने? प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी 1 मान लिया है, तो J बराबर आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं और इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने परिभाषा लिखी है इसकी, देखिए यहाँ से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। ऊपर है वैद्युत धारा और नीचे है क्षेत्रफल। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, विमेय सूत्र की अगर हम बात करें तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विमेय सूत्र एम्पियर होता है यानी ए होता है विमेय सूत्र, और क्षेत्रफल का होता है L की पावर 2। ठीक है, तो L की पावर 2 ऊपर जाएगा, L की पावर माइनस का 2 और A फॉर एम्पियर जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ था, L की पावर माइनस का 2A इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग, जिसे हम बोलते हैं अपवाह वेग। इसको अपवाह वेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने L लंबाई और A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला एक चालक लिया है। कितना क्षेत्रफल है इसका? A, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A वाला और L लंबाई वाला मैंने एक चालक लिया है। अब ये चालक है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे भाई। तो देखिए मैंने कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इसके अंदर शो किया है मैंने, और यहाँ मैंने इसको चालक को एक बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और PQ इसके क्या है? 2 सिरे हैं। अब देखिए क्या होगा, जब आप बैटरी नहीं लगाते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इधर उधर चलते रहते हैं इस तरीके से, जिगजैग, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन, या कह सकते हैं यादृच्छिक मोशन।
ठीक है, यादृच्छिक गति, यानी कहने का मतलब ये है कि इधर उधर, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, यानी इस तरीके से इधर उधर, ये इस तरीके से कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा, उल्टा सीधा इस तरीके से इधर उधर घूमते रहते हैं। ये जब है जब बैटरी आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो बैटरी नहीं लगाओगे तो ये इधर उधर यादृच्छिक मोशन करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसके सिरों पर वोल्टेज लगा देते हैं, कह सकते हैं बैटरी लगा देते हैं, तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव। धन सिरे से ऋण सिरे की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो ये ई इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, और दिशा क्या होगी, धन से ऋण की ओर होती है, इसलिए मैंने दिशा ये दिखाई है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने यहाँ पर शो कर दी है, धन श्रेय से ऋण श्रेय की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा स्थापित हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गति करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो धन सिरा है और ये ऋण सिरा बन गया, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला सिरा, ठीक है। इसलिए ये धन विभव पर होगा और ये ऋण विभव पर होगा, ठीक है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गति करने लग जाएंगे, और किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, पी से क्यू की ओर। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। कैसा होता है, ऋणावेश। तो ये माइनस माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये जो सिरा है माइनस, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को करेगा प्रतिकर्षित, और किधर को धकेलेगा, पी से क्यू की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। और इधर से आप देखिए, ये जो धन सिरा जो बन गया, धन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और ये धन सिरा है, तो प्लस माइनस में होता है आकर्षण। तो इसका मतलब ये जो धन सिरा है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा होगा। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पी से ओर की ओर चलने लगेंगे, ठीक है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से गति कर रहे होंगे, इस वेग को ही कहते हैं हम अनुगमन वेग, या जिसको हम कहते हैं अपवाह वेग। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति, एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में चलेंगे, जैसे कि पी से क्यू की ओर चल रहे हैं, एक दिशीय गति करते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं, और इसको वी डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डी है ना, इसके छोटा सा है इसमें, वी डी, डी जो है इसके साथ कैसा, बहुत छोटा सा है नीचे की साइड में, ठीक है। वी डी से प्रदर्शित क्यों करते हैं इसको हम, देखिए इसको हम बोलते हैं वी डी, मतलब ड्रिफ्ट, डी फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वी फॉर वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वी डी। तो इसलिए हम अनुगमन वेग को वी डी से प्रदर्शित करते हैं, डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी, वी डी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। अनुगमन वेग वी डी और वैद्युत धारा कैपिटल आई, इन दोनों में संबंध निकालेंगे। तो डायग्राम सेम वही है, देखिए जो पीछे था। अब देखिए हमने माना है कि माना कोई चालक जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। इसमें हमने वी वोल्ट की बैटरी लगाई है यहाँ पर। इस वी वोल्ट की बैटरी लगाने से इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, जो कि पी सिरे, जो कि क्यू सिरे से पी सिरे की ओर होगा, ठीक है। पी सिरा जो कि धन विभव पर है और क्यू सिरा जो कि ऋण विभव पर है, और इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया ई, जिसकी दिशा क्यू से पी की ओर है, ठीक है। माना परिपथ में धारा कितनी बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ओके। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, हमने मान लिया है कि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन है, स्मॉल एन। इसके प्रति एकांक आयतन में एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से चल रहे हैं, वो पी से क्यू की ओर गति कर रहे हैं, पी से क्यू की ओर गति करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना, यहाँ से देखते जाइए क्या लिखेंगे हम, माना, देखिए अब हमने क्या मान रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और अनुगमन वेग vd से ये गति कर रहे हैं, ठीक है। अनुगमन वेग vd से गति कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे माना चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो हो जाएगी एन ए और बी डी। ठीक है, चालक के प्रति एकांश अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है मैंने एन। ठीक है, और देखिए जितना ज़्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से, ठीक है, प्रवेश कर जाएंगे, और जितना ज़्यादा अनुगमन वेग होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली है वो NaVd से निकाली, ठीक है ना, NaVd से। ठीक, अब जिस प्रकार से आपने 1 सेकंड में निकाला है, तो सपोज करो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो फिर t सेकंड में कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम लिखेंगे चालक, इसी के जैसे लिख देंगे फिर से, देखिए इस लाइन के जैसे ही, चालक में प्रति सेकंड या लिख सकते हैं चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, पहले ऐसे लिखेंगे बिल्कुल इसके जैसा ही, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक में टी सेकंड में, भाई 1 सेकंड में निकाल लिया, अब हमको टी सेकंड में निकालना है, टी सेकंड में। ठीक है, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से टी सेकंड में, हम लिखा टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब ये जो लिखा था हमने NaVd, इसमें लिखेंगे NaVd और t से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड में इतने गुजर रहे हैं तो t सेकंड में कितने गुजरेंगे, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, भाई एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या NaVd थी, तो t सेकंड में कितने होंगे, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए NaVdt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे आगे, तो हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है, E आवेश है, तो t सेकंड में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है, कितना आवेश होगा, तो ये जो t सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे थे, ठीक है, इन पर कितना आवेश होगा, Q बराबर Ne होता है ना, ठीक, Q बराबर Ne। अब देखिए यहाँ से देखिए पीछे क्या लिखा था, मैं ये लिखा था चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैंने n मान लिया है, यहाँ पर क्या मान लिया n, तो इसका मतलब n का मान कितना है NaVdt। ठीक है, तो इस n के मान को वहाँ लग देते हैं, क्या था NaVdt, NaVdt, और इसमें E से होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक, इतना समझ में आया आपको, Q आ गया निकल के। अब हमको क्या निकालना है, हमें तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है, अर्थात हमको विद्युत धारा निकालनी है। तो हम लिखेंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। अब देखिए विद्युत धारा कितनी होगी, वैद्युत धारा होगी, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q/T होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था I बराबर Q/T। तो I बराबर Q की जगह हम NaVd, T और E, तो इसमें हम T का भाग कर देते हैं, T से T खत्म हो जाएगा, तो I हो जाएगा NeA और Vd। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और देखिए इसमें I क्या है, वैद्युत धारा, और Vd है अनुगमन वेग, तो यही होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको जरूर करें। अब देखिए इसी में आगे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने वैद्युत धारा और अनुगण वेग में संबंध निकाला है, ठीक उसी तरीके से हम धारा घनत्व और अनुगण वेग में भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है वैद्युत धारा घनत्व तथा अनुगण वेग में संबंध। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, धारा घनत्व जे बराबर होता था फॉर्मूला आई अपॉन ए, यही होता था। तो जे बराबर आई, इस आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ई ए बी डी, एन ई ए और वी डी डी, ओके। और ए का कर देते हैं इसमें भाग हम, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा जे बराबर एन ई और वी डी। ठीक है, तो यही होता है हमारा धारा घनत्व जे और अनुगण वेग वी डी में संबंध। तो इसमें देखिए धारा घनत्व जे आ रहा है और वी डी अनुगण वेग, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो ये धारा घनत्व और अनुगण वेग में संबंध का एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखिए आज की वीडियो हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे के जो टॉपिक हैं लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और देखिए आप सभी वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, ना कोई शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है। अगर मैं नहीं कहूँगा तो आप करोगे नहीं करोगे ना, तो ये गलत बात है। देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी देखिए सारे टोटल ए टू जेड न्यूमेरिकल कराए मैंने। क्या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने में मेहनत नहीं लगती है क्या, ये बताइए। मेहनत लगती है ना, मैं सॉल्व कराता हूँ ए टू जेड, एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ताकि आप मेरी वीडियो से जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देता हो आप उसका सॉल्यूशन मेरी वीडियो से देख सकें। इसलिए मैं सारे ए टू जेड टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो सीधे वीडियो देख करके आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी मेहनत के लिए किसी ने भी एक लाइक नहीं किया है, ना कोई कमेंट करता है, तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। आप देखिए मेरी मेहनत के लिए मुझे थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के माध्यम से जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका हो सके। ठीक है दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ना उसको लाइक शेयर कर लिया करो और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।